एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे। ठीक उसी समय उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, हे शिष्य, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। जाओ और मेरे लिए पानी का कोई व्यवस्था करो। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन उस शिष्य ने देखा नदी में बहुत से लोग नहा रहे हैं। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे हैं। नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही है और कुछ लोग बर्तन भी धो रहे हैं। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वह पानी पीने के योग्य नहीं है। इसलिए वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। महात्मा बुद्ध को उस गंदे पानी के बारे में बताया और उसने यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य है। उनका दूसरा शिष्य भी निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास पहुंचकर छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य उस नदी के पास जाकर खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी के तलाश में आया था। उसने भी सचमुच में वही नजारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था। वहां का पानी सचमुच में बहुत ज्यादा गंदा है। इधर गौतम बुद्ध ने पानी का इंतजार कर रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने यह पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी नहीं है। तो उनके दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आया हूं। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। यह कैसे हो सकता है? पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। फिर दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं? साफ पानी कहां से लेकर जाऊं? लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों न मैं इन सभी लोगों का यहां से जाने का इंतजार करूं। अर्थात जैसे ही वह लोग यहां से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और यही मैंने किया। उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह लोग चले गए, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गए, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ प्रभु। गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्य को यह संदेश भी दिए कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं
तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगे। लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं। लेकिन उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए और धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें। अपना कर्म करते रहे तो एक न एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।